बाद आपका पब्लिक स्पीकिंग का फियर पूरा गायब हो जाएगा। इट्स माय गारंटी टू यू। हेलो एवरीवन, सौरभ शर्मा दिस साइड। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारा प्यार बरसा उसके लिए थैंक यू। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 10 पॉइंट्स टू मेक यू प्रो इन पब्लिक स्पीच। सबसे बड़ा फियर है मौत के बाद, सबसे बड़ा फियर आता है, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि मौत के बाद सबसे बड़ा फियर आता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीच कैसे दें, सबके सामने कैसे बोले। अगर मैं ये कहूँ कि इस फियर को आप अपना 100% गायब कर सकते हो पूरे लाइफ टाइम के लिए, आर यू शॉक हो गए ना। लिटरली दिस इज प्रॉमिस टू यू कि आपने इस वीडियो को अगर पूरा वॉच आउट कंप्लीट करा तो इस फियर को आप पूरा गायब कर दोगे। इसमें प्रॉमिस टू यू। तो स्टार्ट करें वीडियो को। जानना चाहते हो ऐसे कौन से 10 पॉइंट्स जो आपको प्रो बना देंगे पब्लिक स्पीच में। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट एक निकल के आता है, प्रिपेयर एंड रिहर्सल इन एडवांस। जब भी आप कोई स्पीच देने वाले हो पब्लिक के सामने तो ये मिस्टेक कभी मत करना कि आपने रिहर्सल नहीं करी, क्योंकि प्रिपेयर तो सब कर लेते हैं। सपोज क्या टॉपिक है कि ग्लोबल वार्मिंग पे मुझे बोलना, तो यहाँ पे स्पीच कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, व्हाट द टीचर्स एंड आई डियर फ्रेंड्स। तो टुडे टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। यू नो ग्लोबल वार्मिंग दिस दैट। तो ये तो याद कर लेते हैं, प्रिपेयर तो कर लेते हैं, बट रिहर्सल नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि मैं स्कूल के टाइम पे मुझसे कहा गया था कि सौरभ तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग देनी है, पब्लिक स्पीच देनी है, पब्लिक के सामने बोलना है। पूरा स्कूल था, जब मैं 10th क्लास में होगा, तो उस टाइम मुझे टॉपिक मिला था ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मैंने आपको बताया। उस टाइम ना, सच बता रहा हूँ, लाइफ में मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था और मैं सामने जाके, जो कि मैंने प्रिपेयर कर लिया था अपना टॉपिक, मुझे पता था कि मैं सबके सामने बोल दूंगा, बट मैंने रिहर्सल नहीं करी थी। अब मैंने रिहर्सल नहीं करी थी तो उसका भुगतान मुझे भोगना पड़ा। जैसे ही मैं स्टेज पर गया, सारे स्टूडेंट्स का मैंने चेहरा देखा और मेरे पसीने छूटने लगे कि अब मैं बोलूँ क्या। मैंने सब याद करा था बट मैं ब्लैंक हो गया, फिर मैं रिहर्सल नहीं करी थी। तो इस चीज से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी अपने टॉपिक को प्रिपेयर करो तो इसका रिहर्सल जरूर करो। आप मिरर के सामने बोलो कि मैं कैसे बोलूंगा। रिहर्सल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज को बाद में मैंने रिकवर कर लिया था, बट ये मिस्टेक मैंने करी थी, तो मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक आप करो। चलते अब अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट कहता है, ये कहता है विजुअलाइज योरसेल्फ परफॉर्मिंग इन बेस्ट वे। अब इसका क्या मीनिंग है, सिंपल सा, जब भी आप स्पीच देने वाले हो उसके 1, 2, 3, 4 दिन पहले विजुअलाइज करा करो कि मैंने स्पीच बढ़िया दी है, बेस्ट दी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाली जनता सुन रही है, इंगेज हो रही है और साथ ही साथ अप्रिशिएट कर रही है, तालियां बजा रही है मेरे लिए, खूब खड़े होकर तालियां बजा रही है, मैंने बहुत बेहतरीन स्पीच दी है। जब भी हम माइंड में विजुअलाइज करते हो ना, मैंने सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और यू नो कि जो हम वो मान लेते हैं वो चीज़ हो जाती है रियलिटी में। तो इस चीज़ को मानो सबकॉन्शियसली कि आपने बेस्ट स्पीच दी है, और साथ ही साथ स्पीच आप बेस्ट दोगे, मुझसे लिख के ले लेना। साथ ही साथ आपको भरोसा भी रहना चाहिए कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो सच होगा। तो इसके बाद आप मैजिक खुद देखोगे, जो आपने विजुअलाइज करो वो सच होगा। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और फिर आप देखना रिजल्ट क्या मिलता है। हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि थर्ड पॉइंट बहुत स्पेशल होने वाला है। थर्ड पॉइंट कहता है, ये नेवर बी फॉर्मल एंड नेवर यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। अपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज करते हैं। अगर हम सपोज देखिए जब वर्ड चलते हैं, जैसे डेफिशिएंसी का बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता मीनिंग। डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी, किस चीज की भारी मात्रा में कमी होना, मतलब कि देयर इज ए लॉट्स ऑफ वाटर डेफिशिएंसी इन राजस्थान। तो पानी की वहाँ कमी है, तो पानी की वहाँ कमी है राजस्थान में, तो डेफिशिएंसी। अब बहुत सारे लोग ना डिक्शनरी से नए नए वर्ड्स पढ़ लेते हैं, स्पीच में बोलने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर मैं नए वर्ड्स बोलूंगा जिसका मीनिंग सामने वाले को नहीं पता, मेरा इंप्रेशन बढ़ेगा। दिस इज रॉन्ग सीरियसली। क्योंकि जब आप वैसे वर्ड्स बोलते हो सामने वाले के सामने जो कि समझ नहीं आते, कोई मैटर नहीं है आपकी स्पीच देने का, ठीक है। तो वैसे वर्ड्स का यूज करो, सिंपल स्पीच दो, सामने वाले को भी समझ आएगी और वो इंप्रेस भी होगा। तो हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत लोग इसमें मिस्टेक खा जाते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है, क्लियर विद द पर्पस, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। तो आपका जो पर्पस होता है ना स्टार्टिंग का, क्लियर रखना चाहिए आपको कि आप किस टॉपिक से, मतलब जो आप टॉपिक, जैसे सपोज ग्लोबल वार्मिंग मैंने पकड़ा, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक मुझे इसे लेकर जाना है, क्या मुझे मैसेज देना है, ये आपके माइंड में एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए।
क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है, खत्म यहाँ पे करना है, मॉरल क्या देना है, सामने वाले को क्या समझ आएगा, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो स्पीच की स्टार्टिंग तो कर लेते हैं बट वो खत्म नहीं कर पाते हैं, वो खत्म करने में इतना टाइम लगा देते हैं तब तक स्पीच कंप्लीट हो जाती है। तो इस चीज़ का याद रखो, तो टाइम मिला है, लेट सपोज कि आपको 2 घंटे मिले, तो आप 2 घंटे की पूरी स्पीच बनाओ, उसको प्रिपेयर करो, रिहर्सल करो, विजुलाइज करो, इम्प्लीमेंट करो, तब हो। तो इस चीज़ को याद रखो, जितना आपको टाइम मिला है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीच तैयार करो। चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, और 5th पॉइंट कहता है, ये कहता है इंगेज योर ऑडियंस। अब बहुत से लोग आपने देखे होंगे, देखे ना कि बहुत से लोग बोलते ही रहते। इट्स लाइक पॉलिटिक्स में इतने भी लोग होते हैं, नेताओं की तरह, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट जितना मैंने नोटिस करा है उनको मैंने बताया कि वो लोग स्पीच बोलते रहते हैं, इंगेज नहीं करते अपनी जनता को। बट जितने बेहतरीन लीडर्स होते हैं वो अपनी जनता को इंगेज करके रखते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं बीच बीच में। अगर आप क्वेश्चन इंगेजमेंट रख रहे हो तो अभी समझना कि सामने वाले को आपकी बात समझ आ रही है, वरना नहीं आएगी। लेट्स सपोज ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक चल रहा है, तो मैं किसी से बोल रहा हूँ, हे यू, या मुझे बताओ कि अगर इस जगह पर आप होते तो आप क्या करते। मैंने सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर लिया और सब लोगों का अटेंशन उस पर्सन पे आ जाएगा जिस पर्सन का मैंने नाम लिया। अब सपोज मुझे सबका मुझे अटेंशन ग्रैब करना है, तो यहाँ पर आप मुझे सब लोग बताइए कि इस सिचुएशन में आप क्या करते मेरी जगह। आप क्या वही करते जो मैंने करा, या फिर आप कुछ डिफरेंट करते। इंगेज कर दिया मैंने सामने वालों को। तो क्वेश्चंस को आपको जरूर पूछना है, मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको स्पीच में पूछने हैं अगर चाहते हो कि आपकी स्पीच नेक्स्ट लेवल और आप एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर करो। तो इस चीज़ को यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट देखो ना। चलते अपने 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट कहता है अवॉइड सेमनेस। अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे सेम स्पीच की देते रहते हैं कि दिस साइड ये पूरा सेम बोलते हैं, कहीं भी ट्विस्ट नहीं लाते हैं कहीं में। तो इस चीज़ को याद रखो कि अगर आप सेम स्पीच बार बार दोगे, सेम पैटर्न पर दोगे, कुछ भी नया नहीं लाओगे, कुछ भी नया नहीं करोगे, तो जनता बोर हो जाएगी। इसका सिंपल सा फंडा है, इसको आप जितनी जल्दी समझ जाओ तो आपके लिए उतना जल्दी बेहतर है। आपने देखा होगा जितने भी लोग आपके सामने बोलते हैं स्पीच, अगर वो सेम पैटर्न पे बोल रहे हैं, आपको पता रहता है इस टाइम पे ये बोलेगा, इस टाइम पे ये बोलेगा, बात खत्म हो जाएगी। क्या मैटर करता है इस चीज़ का, राइट। तो इस चीज़ को याद रखो कि सेम कुछ नहीं रखना है, ट्विस्ट रहना है, ट्विस्ट, ठीक है, यू नो। तो अब हम चलते हैं अपने 7 पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट कहता है टेल योर पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने अपना पर्सनल खुद की बातें बताई कि मेरे साथ क्या हुआ स्टेज पर, क्या मैंने फील करा, तो आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना जोड़ना है ताकि सामने वाला इंगेजमेंट बढ़ पाए। यू नो कि हमारे इंस्टाग्राम में इंगेजमेंट पे वर्क करता है, सारी चीज़ें इंगेजमेंट पे वर्क करती है। पब्लिक स्पीच में अगर आप इंगेजमेंट भी लाओगे तो कैसे वर्क करेगी। तो आपको वहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलना है, जो भी आपने सीखा है या कुछ आपके साथ सिचुएशन घटी है वो आपको उसमें मिक्स करना है, फिर देखना कि आप कितनी बढ़िया स्पीच देते हो। अब हम चलते हैं अपने 8 पॉइंट की तरफ। 8 पॉइंट कहता है ये डोंट ट्राई वन वे कम्युनिकेशन, डू टू वे कम्युनिकेशन। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो ना वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। सामने वाले के मैं पेपर पकड़ लिया, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल बसवर्मा, वर्दी टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस दैट। तो ऐसे नहीं करना है कि सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं आएगा, एंगेजमेंट सब चला जाएगा एक झटके में। सामने वाले को लगे कि बोरेंगे, उसकी बात सुनो निकलो, फिर वो आपको स्पीच कभी नहीं देने देंगे। तो इसको याद रखो, वन वे कम्युनिकेशन कभी नहीं चलना चाहिए, बिकॉज वो 2 वे कम्युनिकेशन है। अब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा हो कि मैं कैमरे से बात नहीं कर रहा, मैं जो आप पर्सन, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज मैं 2 वे कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, और 2 वे कम्युनिकेशन यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ, तो ऐसे कैमरा मेरे साइड में, सामने कोई नहीं है, बट अगर कोई रहता तो भी मैं 2 वे कम्युनिकेशन यूज़ करता, और वैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो मैं स्पीच ही दे रहा हूँ, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, बहुत बेहतरीन है। चलते हैं, तो इसको आप यूज़ करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंट नेक्स्ट लेवल हो जाता है, नेक्स्ट लेवल। इस चीज़ को याद रखो। चलते हैं अपने 9 पॉइंट की तरफ। 9 पॉइंट कहता है ये लुक इनटू ईच आई। जो आप किसी के सामने बोलते हो ना, आंखों में जब आप देखकर बोलते हो ना, सामने वाले को कॉन्फिडेंस आपका दिखता है और आपकी बात उसे समझ आती है और उसे खुशी मिलती है कि पर्सन मेरी तरफ देखकर बोल रहा है, ठीक है। तो जब भी आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो देखते हैं सबकी जगह, मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले
की तरफ ही लेके जा रहे हो, आपको ऐसे करना। सो टुडे टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग, और यू नो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ऐसे आपको चारों तरफ देखना है, पूरे स्टेडियम में आप बैठे हो, कहीं ऑडिटोरियम में बैठे हो, आपकी सबकी आंखों में आपको देखना है, इससे गुड इंप्रेशन पड़ता है और आप एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर कहलाओगे। चलते अपने 10 पॉइंट की तरफ। 10 पॉइंट इससे रिलेटेड है और 10 पॉइंट कहता है ये नेवर बी स्टक ऑन सिंगल पर्सन। अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो सिंगल पर्सन की तरफ देखते रहे या तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है, इसका मेन रीजन क्या है कि ओशंस। मैं सिंगल पर्सन की तरफ देखी जा रहा हूँ, ये आपको नहीं करना है, बाकी लोग बुरा मान जाएंगे। तो आपको इंगेज करना है, सबकी तरफ देखना है, सबको बोलना है। और आपकी 3 मिनट की स्पीच है, तो आपको जल्दी 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 सबकी तरफ देखकर बोलना है। अगर आपके 2 घंटे की है तो आप 5 मिनट यहाँ ले सकते हो, 5 मिनट यहाँ ले सकते हो, 5 मिनट यहाँ ले सकते हो, 5 मिनट यहाँ ले सकते हो। इस चीज़ का याद रखो, बिकॉज इंगेजमेंट इज द बिगेस्ट गेम, यू नो। तो इस चीज़ को याद रखो और इन 10 पॉइंट्स को आपको समझ आ गया होगा कैसे यूज़ करना है, इंप्लीमेंट करना है। मैंने यूज़ करा, मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करा। दिस टाइम योर्स कि आपको इंप्लीमेंट करने हैं 10 पॉइंट्स को और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल लेके जाना। जिसको भी पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो या जिसको भी स्पीच देनी हो, उसको ये वीडियो शेयर करो ना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो ना, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू बिकम चैंपियन।